जब मैं डॉक्टर की नौकरी करता था मेरे अंडर 13 सेंटर थे। भंडार से शुरू होता था और बनी का जितना पहाड़ी इलाका पैदल इलाका था सब मेरा था। भंडार मेरे अंडर था, रोलका मेरे अंडर था, डंडी गुट्टू मेरे अंडर था, बांजल मेरे अंडर था, हल मेरे अंडर था। 13 सेंटर मेरे अंडर थे। अब मैं बोलूं कि भाई मैं हल नहीं जा सकता, बांजल वालों के लिए भी है। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। सबसे पहले तो मैं एसीडी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। हम तो खुश हैं लेकिन अल्लाह भी आप पर खुश है कि 2 महीने से बारिश नहीं हुई थी, लेकिन आपका प्रोग्राम बना तो कल बारिश हुई। मैं वो भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम तो खुश हैं लेकिन अल्लाह भी खुश है हमारे एमएलए और हमारे एसीडी साहब पर। बाकी मैं एक छोटा सा मामूली सा वर्कर हूँ, कोई मैं सरपंच नहीं, मैं कोई खड़पंच नहीं, लेकिन छोटा सा वर्कर हूँ। जितने भी यहाँ महकमे आए हैं मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ना उन्होंने मुझे देखा है ना मैंने देखा है। जिस मुलाजिम को मैंने फ़ोन किया उसने मेरा फिजिकली सुना रहा हूँ। मैंने देखा लोगों, हमारे बेवकूफ़ लोगों ने चोरी की, बीच से गुल्ला लगा के नीचे खुद ही कलेक्शन ले ली, वो भी पकड़े मैंने। उन लोगों को मैंने वीडियो बनाकर भेजी जो कंसर्न थे, जेई थे, एडब्ल्यू थे, उनको मैंने वीडियो भेजी कि हमारे लोग कुछ ये बेवकूफ़ लोग होते हैं, पहाड़ी लोग होते हैं, ये पावर की प्रॉब्लम जो है तो मीन सर पूरी कंस्टिट्यूंसी की है, इसके पर थोड़ी ध्यान दें। पीएचई डिपार्टमेंट है सर, इसकी तो बहुत खस्ता हालत है सर। मलाड में पाइप जो है वो पूरी जमीन के ऊपर है टोटली। अभी 10 दिन भी नहीं हुए उस पाइप को लगाए हुए। है कोई पीएचई से कोई आया आ गए बनी वाले हमारे ना बनी वाले। बाकी सर जो पीएचई के एम्प्लॉइज हैं वो कर रहे हैं ठेकेदारी का काम हैं, वो एम्प्लॉइज पीएचई के, लेकिन करते ठेकेदारी का काम। ठेकेदार कहाँ है उसको हम नहीं जानते सर। वो कैसे इंस्पेक्शन करके उसको पास कर देते हैं, जैसे वो जमीन के ऊपर पाइप लगाते हैं तो उसको पास कर देते हैं। वो अपनी कमीशन लेके चले जाएंगे, लेकिन सफ़र कौन होंगे? हम लोग। इसलिए सर इस पर भी थोड़ा सा ध्यान रखें। बाकी सर एक मेन इशू है ट्रांसफार्मर मलाड बी का, जो 10 साल के बाद आपने एक जगह से स्टेशन तक पहुंचाने की कोशिश। डीडी वाला कौन है जनाब? साहब ने बोला था उसको लाओ वर्कशॉप में ना टेस्ट करने के लिए, तो हमारी गाड़ी गई खाली, वापस आई, लोगों ने उठाने की। सुनो उसका जवाब मैं दूंगा सर। ये एम्प्लॉइज जो ब्लावर ऑफिस में बैठे हुए जादूगर है, इनको पता है कि वो ट्रांसफार्मर खराब है। ये तो जादूगर तो नहीं है ना आप ऑफिस में बैठ के। 12 साल से उसको टेस्ट तो करना है। कोई बात नहीं, टेस्ट करना, लेकिन आप अपना टेक्नीशियन भी वहाँ भेज सकते हैं ना। टेस्ट नहीं होता, लेबोरेटरी होती है सेंटर में, पूरी लेबोरेटरी है जहाँ पे। सर ये बहानेबाजी हम जानते हैं आपको। जय साहब अब आप कब उसको उठाओगे सर गाड़ी एक सेकंड। हाँ वो साहब ने हमें बोला था लाओ, हमने कहा उन्होंने उठाने नहीं दिया। आप कब उठा रहे हो ये बताओ? आप साहब से बात करें सर। एक्शन अच्छा वही भेजते हैं, वर्कशॉप वाले भेजते हैं गाड़ी। एक्शन साहब को फोन करो, मेरे अंदर है नहीं गाड़ी। एक्शन साहब को फोन करो, एक्शन साहब को फोन करके उसको उठाओ, आपसे बात करवा। अच्छा आगे आगे सर स्कूल की जो टीचर हैं हमारे वहाँ काम है सर, हाई स्कूल मलाड में 2 हमारे लोकल हैं वो बाहर काम कर रहे हैं। पॉइंट है वो बकरी में तो एक पता नहीं प्रॉब्लम है। 2 मास्टर की अभी बेटी है ना, एक 2 है, एक थोड़े 2 बेटी। अभी तो वहाँ से हमें जब स्कूल लगेगा तो बिल दिख जाएगा। अच्छा नहीं हमारे लोकल भी हैं सर। आपने कहा था कि जो लोग हाँ, वो क्या वो अटैच है नीचे क्या? नहीं वो पॉइंट ही वहाँ प्रमोशन हो गया 100 मास्टर की बेटी। अच्छा जो है वो मुझे उसकी डिटेल देना। ठीक जो है आपके लोग नीचे है ना, मुझे उनकी डिटेल दो। ठीक है सर। बाकी सर यही मुद्दे हैं सर, जो बाकी रहा होगा तो बाकी वो बता देंगे आपके समक्ष। थैंक यू सर। ठीक है बहुत एक ज़रूरी बात मैं बताना चाहता हूँ। टाइम का ख्याल रखें कृपया, मेहरबानी रिक्वेस्ट करें, हम पर दया करें। तो जिसके भी जो मुद्दे हैं सारे मुद्दे सुने जाएंगे, मगर टाइम का बहरहाल ख्याल रखें। 5 मिनट में ही अपनी बात को समेटने की कोशिश करें। अब मैं धर्म सिंह जी को, जो डुगैन से ऐसे कोई आया नहीं है, तो धर्म सिंह जी से मैं कहूँगा कि वो आए और अपने विचार रखें। इधर आ जाते हैं 5 मिनट। हेलो
बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि मेरे भाई जी ने कहा कि टाइम की बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन सर मैं डोगेन ब्लॉक की पूरी पंचायतों की बात करूंगा, क्योंकि सबसे पिछड़ा हुआ ब्लॉक है। सबसे पहले मैं MLA श्री डॉक्टर रमेश्वर जी, AD साहब बिलावर, तहसीलदार साहब लोहाई मलार, SDPO साहब, ठीक है, बाकी जितने भी विभिन्न प्रकार से अलग अलग डिपार्टमेंट से आए हुए अफिसरान, नौजवान साथी, माताएं, बहने, मैं सबसे पहले मचेदी की पावन धरती पर आप सब लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं, और जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। वो नहीं जाएगा, कागज नहीं जाएगा, सिग्नल नहीं होगा तो इसमें किसी का दोष नहीं है, वरना जो भी काम इनको बताया जाता है ये अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। मैं मुबारकबाद देता हूं। और जनाब एक गिला आपसे जरूर करूंगा, कभी मल्हार भी चक्कर लगा दिया करो, तहसील तो लोहाई मल्हार है ना, तो जनाब हम उम्मीद रखेंगे आपकी लोहाई मल्हार के वहाँ कभी कभी चक्कर लगा दिए। जनाब ये जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, मैं MLA साहब से के नोटिस में ये बात लाना चाहता हूँ कि कुछ वीडियोस ने 2023 में अपने पेंशन के लिए फॉर्म लगाए थे, आज तक उनकी पेंशन नहीं लगी। बड़ा अफसोस से मुझे ये कहना पड़ा है। कहते हैं खुदा रिज़्क़ देता है कीड़ों को पत्थर में, खुदा रिज़्क़ देता है कीड़ों को पत्थर में, तू क्यों परेशान है हीरे और मोती के चक्कर में। तू उड़ जा आसमां में या गोता लगा जमीन में, तू उड़ जा आसमां में या गोता लगा समुंदर में, तुझे तो उतना ही मिलेगा जितना लिखा तेरे मुकद्दर में। हाज़रीन, हम ये चाहते हैं कि उन विडोज की पेंशन को क्यों रिजेक्ट करते हैं फॉर्म सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। आज ये ऑब्जेक्शन लगा दिया, कल वो ऑब्जेक्शन लगा दिया, परसों वो ऑब्जेक्शन लगा दिया। एक बार जिसकी एप्लीकेशन जाती है उसको रिकमेंड करो, मालूम है कि विडो है, अगर तस्दीक है तो फिर क्यों रिजेक्ट करते हैं। इसलिए वो पेंशन केस जितने भी हैं वो सॉल्व होने चाहिए, उनको उन बेचारियों को पेंशन कुछ मिलना चाहिए ताकि डूबते को तिनके का सहारा होता है। जनाबे वाला, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि रोड जो है जब वो बनता है तो उसमें इम्प्रूवमेंट होती है, लेकिन मुझे बड़े हैफ और तासुब से ये बात, इस बात का इज़हार करना पड़ा कि कटली से मल्हार